प्राचीन समय में एक संत हुए हैं, संत गरीबदास जी। उनका जन्म गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में हुआ था। उनके गुरु परम संत श्री कबीर साहब जी थे और वही आपके जीव को सतलोक लेकर गए थे। पीछे से पारिवारिक जनों ने जब संत गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया, उसी समय उनके गुरु ने आपके जीव को वापस शरीर में पुष्ट करा दिया। उसके पश्चात संत गरीबदास जी परम पूज्य गुरुदेव संत कबीरदास जी की आंखों देखी महिमा को जन जन को सुनाने लगे। जो भी दुखी प्राणी संत गरीबदास जी से नाम उपदेश लेता, वही सुखी हो जाता। आपकी बढ़ती महिमा और तत्व ज्ञान के सामने अन्य गुरुओं और अधूरे ज्ञान की पोल खुलने लगी। आसपास के अधूरे ज्ञान से युक्त गुरुजनों को आपसे अत्यधिक ईर्ष्या होने लगी। आसपास के सारे गुरुओं ने वहाँ के चौधरी को संत गरीबदास जी के खिलाफ भड़काना शुरू किया, जिससे आसपास के गांव के तमाम व्यक्ति कबीरदास जी के प्यारे शिष्य गरीबदास जी से घृणा करने लगे। दिल्ली के वजीरपुर गांव में आपका एक शिष्य था, उससे भी पूरा गांव ईर्ष्या करता था। उसकी प्रार्थना पर संत गरीबदास जी कुछ दिन वादीपुर में ठहरे। उसी समय उस इलाके में टिड्डी दल ने हमला कर दिया और उस क्षेत्र की जितनी भी बाजरे की फसल थी सब नष्ट कर दी। लेकिन संत गरीबदास जी के उस शिष्य का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। सभी गांववासी संत गरीबदास जी की महिमा से बहुत प्रभावित हुए और उनके ज्ञान को स्वीकार करके उन्होंने अपना आत्म कल्याण किया। संत गरीबदास जी के आदेश से आपके भक्त ने उस बाजरे को पूरे गांव में बांट दिया और संत गरीबदास जी के बार बार मना करने पर भी कुछ बाजरा बैलगाड़ी में डाल दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णमासी में आप भंडारा करते हो, कुछ दान आपके दास का भी उसमें हो जाएगा। भक्तों की श्रद्धा को देखते हुए संत गरीबदास जी ने स्वीकृत प्रदान की। उस दान का बाजरा वो उसी बैलगाड़ी में रखकर अपने गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में गांव करौंदा के पास बैलगाड़ी पहुंची तो पहले से ही सुनियोजित उन स्वार्थी गुरुओं ने षड्यंत्र रच के संत गरीबदास जी को घेर लिया और उनका सारा बाजरा लूट लिया। और उसी गांव के चौधरी छाजूराम को सूचना कर दी कि हिंदू धर्म का एक द्रोही पकड़ लिया गया। चौधरी छाजूराम के आदेश से उन्हें चौपाड़ में बंद कर दिया। चौधरी छाजूराम जी को सरकार की तरफ से कुछ कानूनी अधिकार पहले से प्राप्त थे। वो अधिकार थे किसी को भी 6 महीने की सज़ा, 500 रुपये जुर्माना और अगर कोई महादोषी होता तो उसे काठ में बंद करना। ये सजाएं सरकार की तरफ से उन्हें देने का अधिकार था। उन धर्म के अज्ञानी ठेकेदारों ने जो चौधरी को उनके खिलाफ बहकाया था, उस चौधरी ने भी संत गरीबदास जी को उससे ईर्ष्या करते हुए उन्हें काठ में बंद कर दिया। प्यारे सज्जनों, काठ में बंद करना एक प्रकार की कठिन सजा थी। दोनों पैरों के घुटने के ऊपर
2 लकड़ी के मोटे डंडे बांध दिए जाते थे, दोनों हाथों को पीछे से बांध दिया जाता था, जिस कारण व्यक्ति बैठ नहीं सकता था, उसे बहुत पीड़ा होती थी, उसके पैर सूज जाते थे। तो बैलगाड़ी वाला खाली गाड़ी लेकर के उस गांव से वापस चला गया। सूचना प्राप्त होते ही गांव वाजीदपुर के कुछ व्यक्ति तुरंत ही उस गांव पहुंचे जहां चौधरी छाजूराम ने संत गरीबदास जी को कारागार में डाला हुआ था। चौधरी छाजूराम से उन्होंने प्रार्थना की और समझाया कि चौधरी जी, संत गरीबदास जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये परम शक्ति संपन्न है, आप क्षमा याचना कर लो। चौधरी छाजूराम जी बहुत ही नेक आत्मा और बहुत ही दयालु थे, नम्र हृदय के थे, लेकिन उन स्वार्थी और पाखंडी गुरुओं ने संत गरीबदास जी की झूठी कहानी सुना करके उस चौधरी के अंदर संत गरीबदास जी के प्रति घृणा पैदा कर दी, जिसी कारण से चौधरी छाजूराम ने बिना कारण जाने ही उन्हें सजा दे दी। वाजीदपुर के भक्तों की प्रार्थना पर चौधरी ने संत गरीबदास जी को छोड़ दिया। संत गरीबदास जी ने चौधरी से कुछ नहीं कहा और अपने गांव छुलाने आ गए। कुछ दिनों के उपरांत चौधरी छाजूराम जी सुबह सवेरे जब घूमने निकले, तभी उनके दोनों हाथ घुड़सवारों ने काट लिए और उसी समय उनके समक्ष ही वो दोनों घुड़सवार अदृश्य भी हो गए। इस दृश्य को वहाँ पर उपस्थित कई व्यक्तियों ने देखा। बहुत उपचार कराया गया, परंतु दर्द और रक्त का स्राव बंद नहीं हुआ। कई दिनों तक वो बुरी तरह से चिल्लाते रहे। फिर एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि संत गरीबदास जी के पास जा कर के अपने कुकर्मों की क्षमा याचना कर लो, वो बहुत दयालु है। पारिवारिक जन संत गरीबदास जी के पास उस चौधरी को घोड़े पर बैठा कर ले गए। चौधरी छाजूराम जी जब संत गरीबदास जी के सामने पहुँचे तो जा कर के चरणों पर गिर पड़े, क्षमा याचना की और अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप किया। संत गरीबदास जी ने उन्हें क्षमा कर दिया, उनको आशीर्वाद दिया और उनको नाम उपदेश भी दिया, आजीवन भक्ति करने के लिए कहा। चौधरी छाजूराम ने कहा, आपके विषय में मुझे उन पाखंडी गुरु ने अत्यधिक भ्रमित कर दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि आप पूर्ण संत महापुरुष हो। संत गरीबदास जी ने कहा, मैं परम संत कबीर साहब जी का एक मामूली दास हूँ, उन्हीं की शक्ति से आप ठीक हुए हो। मैंने आपको कोई भी शाप नहीं दिया था, आपका कर्म ही आपको प्राप्त हुआ है। यदि आप यहाँ नहीं आते तो आपके पूरे परिवार पर भी उस पाप का प्रभाव पड़ता, लेकिन अब वो नहीं रहेगा, क्योंकि आपने उपदेश प्राप्त कर लिया है। चौधरी छाजूराम ने अपने पूरे परिवार को भी उपदेश दिलाया और आज भी उसी पुण्यात्मा चौधरी छाजूराम के वंशक आदरणीय गरीबदास जी की परंपरागत पूजा करते हैं। संत गरीबदास जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं कि संत को कभी भी दुख मत देना। जो मेरे संतों को दुखी करता है वो समझो मुझे दुखी करता है। जब मेरे भक्त प्रहलाद को दुखी किया तब मैंने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा, मैंने ही कंस को मारा, और जो मेरे साधु को दुखी करेगा
मैं उसका वंश मिटा दूंगा। इसीलिए संत को सताने के करोड़ों पाप लगते हैं। जैसे किसी ने अनंत हत्याएं कर दी। ये अनजान लोग परमात्मा के संविधान से परिचित नहीं, इसीलिए भयंकर भूल करते हैं और फिर दंड के भागीदार बनते हैं। साधुओं को सताने का बहुत ही कड़ा दंड मिलता है। जैसे एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की हत्या कर देता है तो उसका अगले जन्म में हत्या करने से उसका बदला पूरा हो जाता है। लेकिन संत को सताने का बहुत बड़ा दंड है जो अनंत जन्मों में भी पूरा नहीं होता। ऐसी गलती करने वालों को परमेश्वर भिन्न भिन्न प्राणियों की योनियों में बार बार माँ के गर्भ में डालते हैं, अर्थात वो जन्म लेते ही बार बार मृत्यु को प्राप्त होता है। और जब तक सृष्टि प्रलय नहीं हो जाती तब तक भूत पिशाच की योनि और माँ के गर्भ के महान कष्ट सहता है, बहुत दुखी होता है और उसे तब तक क्षमा नहीं मिलती जब तक कि सताया हुआ संत उसे क्षमा नहीं कर देता।